टू ऑनलाइन फीस स्टडी। एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कुछ दिन ही बाकी हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एसएससी जीडी भी आने वाला है और हम बात करें इस चीज़ की, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए भी आप जो है पढ़ ही रहे होंगे। ओके, तो फ्रेंड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के, या फिर हम बात कर सकते हैं जिसमें अर्थमेटिक मैथ आता है, उन सभी के लिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, इस वीडियो में हम डेली में आपको कराऊंगा कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एमटीएस में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चन में थोड़ी बहुत वैल्यूज मैंने चेंज करी हुई हैं। ओके, बाकी क्वेश्चन सेम एज इट इज आया है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। ओके, तो इनको करना कैसे है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, बाकी आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है कि जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो बेस्ड होती हैं बेसिक से। तो अगर हम बेसिक को भी लेकर चलेंगे और प्लस हम जो है शॉर्ट ट्रिक को भी लेकर चलेंगे। अगर आपको किसी वीडियो की पीडीएफ चाहिए या प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए तो आप जाकर ऑनलाइन फ्री स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी सी वीडियोज़ मिलेंगी जो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है और यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। ओके, एक बार जाइए और ज्वाइन करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन पूछा है दोनों संख्याएं दी हैं। ओके, दो संख्याएं दी हैं। ओके, पूछा है दोनों संख्याओं का एलसीएम जो दिया है 48 है और संख्या के अनुपात दिए हैं 2 और 3। संख्या का योग ज्ञात करिए। तो यहाँ पर कुछ रिलेशन बताना चाहूँगा। कुछ रिलेशन होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए। संख्या जो होती है ए एक्स, ओके, और आपका अनुपात या फिर हम बोल सकते हैं रेशो बोल सकते हैं बी एक्स। ओके, इसमें जो एक्स है वह क्या है? वो है एस सी एफ। क्या होता है? एस सी एफ। ओके, ये होता है एस सी एफ। और ये दोनों अगर हम बात करें, इन दोनों को अगर हम इंटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा बन जाता है एस सी एफ। ओके, इंटू एल सी एम। क्या बन जाता है? इंटू एल सी एम। ओके, आपका ये बन जाता है एल सी, ओके, एल सी एम। ओके, ये आपका एक रूल बन जाता है। आप देखें ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप एक चीज़ और देखें, यहाँ से हमें जो क्वेश्चन करना है जिस पे क्वेश्चन बेस्ड है, अगर हम बात करते हैं एल सी एस सी एफ की, तो ये तो आपको पता ही, मैंने बोल ही दिया। बाकी एक और रूल होता है, कौन सा भैया? एल सी एम जो होता है। ओके, एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? वो होगा आपकी जो संख्या का अनुपात दिया है ए एक्स इंटू आपका जो भी आपकी संख्या दोनों दी है उनका मल्टीप्लाई। तो भैया हमें ए एक्स क्या दिया है? एक्स है आपका एस सी एफ। ओके, एक्स क्या है भैया? आपका एस सी एफ है। एस सी एफ हमें नहीं पता है, अभी हमें जानना नहीं है एस सी एफ। पहले तो ध्यान रखिए, एस सी एफ हमें जानना नहीं है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, या फिर आप एक काम करिए, एक्स की वैल्यू पहले निकाल ली तो एस सी एफ निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एस सी एफ निकाल कर आप क्या करिए, संख्या को भी आप निकाल लीजिए। यहाँ पर हमें एलसीएम दिया है 48, तो हम पहले क्या करते हैं, एस सी एफ को ही निकाल लेते हैं। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा भैया? 6 हो जाएगा। 6 एक्स स्क्वायर मत कर दीजिएगा, एक्स करना है बस मात्र ही, क्योंकि हमें एस सी एफ निकालना है। ओके, 6 8 48, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 8 आ गई है। यानी कि आपका एस सी एफ जो आ चुका है वो 8 आ चुका है। क्या आ चुका है? आपका एस सी एफ आ चुका है 8। याद रखेंगे, एस सी एफ क्या आ गया? 8 आ गया है। अब आप जो है दोनों संख्या निकाल सकते हैं। 2 इंटू 8, पहली संख्या आ जाएगी 8 दूनी 16। ओके, 3 इंटू 8 आपकी संख्या आ जाएगी, ओके, 24। आपको योग पूछा था तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर एक काम करिए, योग ही पूछा है ना। क्या पूछा है? योग ही पूछा है ना। तो आपको पता है 3 और 2 का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, और इसको 8 से इंटू कर दीजिए, 8 5 40 हो जाएगा। ओके, तो आंसर आ जाएगा 40 इज द करेक्ट आंसर। बाकी इन दोनों को 16 24 को जोड़ेंगे तो अभी 40 आएगा। ओके, ये थोड़ा सा देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं आपके 2 3 3 सेकंड बचाते हैं और लास्ट में जाकर आपको आराम से ऐसे ही करोगे तो 5 से 7 मिनट का जो है इन्हेंसमेंट मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चले आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है, संख्या दी है 5 7 6, एक्स दिया है 0 दिया है, और ये संख्या जो है 9 से विभाज्य है। अन्य संख्या को ज्ञात करो जो एक्स को प्रतिस्थापित कर सके। मतलब एक्स की जगह पर क्या आना चाहिए वो आपको बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखिए, 9 की विभाज्यता का रूल क्या होता है? तो पता होना चाहिए। 9 की विभाज्यता का रूल होता है 5, जो भी संख्या दी उनको जोड़ दीजिए, 6 इंटू एक्स दिया है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस कर दीजिए। 0 को प्लस करें नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे 6 और 5 कितने हो गए? 12 हो गए। 12 12 यहाँ पर कितने आ गए? हमारे पास 18 आ गए हैं। 18 प्लस एक्स आ चुका है। ओके, और आपको देखिए अब एक्चुअल में क्या है, सुनिए मेरी बात। होता क्या है कि हमें 9 की विभाज्यता का रूल ये कहता है
कि हमारे पास जो भी हमने संख्या हमारे पास थी, की जो भी वैल्यू हमारे पास थी, उनके सभी अंकों को जोड़कर उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। ओके, सभी अंकों को जोड़कर कितने का भाग जाना चाहिए? 9 का भाग जाना चाहिए। अब इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन में या तो आप दे सकते हैं इसमें, या तो x बराबर 0 कर सकते हैं जिससे ये 0 हो जाएगा। ओके, या फिर x बराबर आप 0 ना करें तो आपको क्या, आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? x बराबर आप क्या कर दें? 9 कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा भैया? ओके, यहाँ पर कितना जाएगा? ये 27 जाएगा, 27, और 9 का भाग चला जाएगा 27 में, बिल्कुल चला जाएगा। तो आप देखेंगे या तो हम 0 लिख सकते हैं x की जगह पर, या फिर हम 9 लिख सकते हैं। ऑप्शन क्या दिया भैया? ऑप्शन दिया है ए इज द करेक्ट आंसर। क्या दिया है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x का 45%, y का 0.75 और इसके बराबर दिया है z का 1/2। तो x बाय z का अनुपात आपको निकालना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है x का, हम देखें x को अगर हम बेसिक से करें तो बेसिक से भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन से करना चाहें ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने x को 10% मान लिया, x को मैं 10 मान लिया, सपोज दैट अगर मैंने x को 10 मान लिया और 10 का 45% होता है 4.5। ओके, फिर अगर आप देखें z का, y का क्या, y का 4.5 दिया हुआ है। ओके, मैंने 4.5 बाय ओके x निकाल ही दिया है, उसके बाद ये निकालेंगे 0.75 करेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर आएगा 6, और इसका 4.5 का क्या 1.25 निकालेंगे। ओके, तो आपके पास आ जाएगा 9। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है वो ऑप्शन से ही निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर इसको आप ऑप्शन से नहीं करना चाह रहे या फिर ऑप्शन से दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूँ। ओके, तो देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया है x का क्या दिया है 45%, तो 45% के लिए आप 100 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, y का क्या दिया है, y का दिया है 0.75, तो मैं 75 लिख लेता हूँ और नीचे लिख लेता हूँ 100, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी भैया, इतना तो आता ही होगा आपको। 1/2 अगर मैं लिखता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 की जगह अगर मैं इसमें इंटू करता हूँ 100 का, तो मैं नीचे भी इंटू करूँगा 100 का। ओके, ध्यान है। तो भैया इसको 100 को, इसको 100 को, इसको 100 से काट दिए, इस 2 को इस 50 से काट, 50 से जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास बचा x का कितना बचा भैया, x का जा 45, कितना बचा x का 45 बचा। y का हमारे पास बचा 70, ओके 75, ये 75 भाई। ओके, और z बराबर हमारे पास बचा z इंटू आपके पास क्या बचा, 2 से 100 काटा तो आपका क्या बचा 50 बचेगा। अब इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर एलसीएम बहुत सिंपली तरीके से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप 40 या फिर आप ओके यहाँ पर 5 9 45, हाँ 450 जो है आप एलसीएम ले लीजिए। कितना ले लीजिए 450 एलसीएम ले लीजिए। जैसे 450 एलसीएम लेंगे आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे x बराबर 10 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो जो है आपका 6 आ जाएगा, इसमें करेंगे 9 पंजे 45 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आने वाला 10, 9 और 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए। देखिए क्वेश्चन पूछा है, चीनी के मूल्य में 20% ओके वृद्धि हो जाने के कारण एक आदमी 120 रुपये में 3 किलो चीनी कम खरीद पाता है। चीनी की बढ़ी हुई कीमत को रुपए में आपको बताना है, कमेंट करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ओके सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए याद करना है कि पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए चीनी की कीमत क्या हुई है, बढ़ गई है। ओके, क्या हुई है, चीनी की कीमत बढ़ गई है। अच्छा, आप बढ़ी हुई कीमत का मतलब क्या होता है? बढ़ी हुई कीमत का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको परसेंटेज दी है, अगर आपको कोई भी चीज़ की परसेंटेज दी है, जैसे 20% दिया है, तो आपको पता है 20% क्या होता है, 1/5 होता है। क्या होता है, 1/5 होता है। उसने बोला क्या है कि चीनी कीमत बढ़ गई है। अगर मैं बोलूँ पहले की बात करते हैं हम, पहले की कीमत और अब की कीमत, मतलब अब यानी बाद की कीमत। ठीक है, मतलब चीनी बढ़ने की बात। पहले इसकी कीमत थी, क्या थी भैया, पहले इसकी कीमत थी 5। ओके, अब हो गई इसकी बढ़ के 6, क्या हो गई 6 हो गई। अच्छा, पहले कीमत का मतलब है प्राइस, क्या है प्राइस। अच्छा, जब भी आपके पास रुपए फिक्स हो, यानी कि खर्च करने का पैसा जो क्या हो, आपको ध्यान रखना ये चीज़ जो है, वो जो मैं तो बता रहा हूँ कितनी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि एग्जाम में जब आप बैठोगे ये वाले क्वेश्चन करने के लिए तो कभी गलत नहीं होंगे। आपको जब बोला गया है कि आपके पास जो रुपए हैं वो फिक्स्ड हैं, इतने रुपए हैं, और आपकी किसी भी चीज़ को आप लेने जा रहे हो उसमें पैसे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ओके, तो आपका जो प्राइस होगा, आपकी जो प्राइस होगा वो इन्वर्स होगा, यानी कि वो विपरीत होगा क्वांटिटी के, विपरीत होगा क्वांटिटी के। पहले कोई व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ की प्राइस थी 5, अब हो गई 6, तो अब उसकी क्वांटिटी आप पहले लेते थे 6 और अब आप ले पाओगे 5। कितनी ले पाओगे, 5 ले पाओगे।
ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है ये हमने निकाला है वो है एक्स। और अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वह व्यक्ति जो है वो 3 किलो कम ले पा रहा है। कितना ले पा रहा है? 3 किलो कम क्वांटिटी ले पा रहा है। तो ये 3 किलो कम किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो अब आपको क्या निकालना है? आपसे क्वेश्चन बोला है बढ़ी हुई, आपको क्या निकालना? बढ़ी हुई मतलब कि जो बाद वाली जो है बढ़ गई है, मतलब इसकी कीमत जो है बढ़ गई, उसको आप निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे? 3 × 5 कर देंगे, तो यानी 15 किलो। यानी कि आपको ये पता चल गया कि व्यक्ति जो है अभी, मतलब अब एट प्रेजेंट टाइम में 15 किलो चीनी ले पा रहा है। 15 किलो चीनी ले पा रहा है। और आपसे पूछा क्या है? बढ़ी हुई कीमत पूछी है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो व्यक्ति 120 में 15 केजी ले पा रहा है, यानी कि वो 1 केजी जो है वो कितने पे ले पाएगा? लगा दीजिए भाग, बहुत सिंपल आएगा। 120 अपॉन क्या लगा दीजिए आप? 15 लगा दीजिए डिवाइड, ओके। 120 डिवाइड बाई 15 आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखें तो आप जाएंगे 15 ओके। ये आएगा 8 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? 8 यहाँ पर आंसर आने वाला है। क्या होगा? 8 केजी कितनी ले पाएगा? 8, ओके, 8 किलो, ओके, 8 रुपये, सॉरी 8 रुपये प्रति किलोग्राम, सॉरी। ये आज की जो है क्या जाएगी? इसकी जो है 8 रुपये में वो 1 किलो ले पाएगा। क्या ले पाएगा? 8 रुपये में 1 किलो की जो है शक्कर वो ले पाएगा। ध्यान रखेंगे, ओके ओके। अगर आप स्टार्टिंग के निकालना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के इससे निकाल सकते हैं, ओके। बाद में की निकालना है तो बाद में की इसकी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है मैंने बताई थी वो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये आप लोगों के लिए कमेंट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है? राज 30% अंक प्राप्त करता है। अंक लिख लीजिएगा यहाँ पर, ओके, ये अंक है, ओके। अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि रोहन 55% अंक प्राप्त करता है और ओके उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंकों से 40% अंक जो है, यानी सॉरी 40 अंक जो हैं अधिक मिलते हैं। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? देखिए, जब ऐसी चीज़ आ जाए कि कोई व्यक्ति फेल हो रहा है और कोई पास हो रहा है, देखिए इसमें कुछ रूल बताऊंगा मैं आपको। इसमें क्या होगा? जब भी आप करने बैठेंगे तो एक रूल याद रखेंगे कि पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी परसेंटेज दी हो कि पहला पास हो रहा है, पहला दूसरा वाला फेल हो रहा है, एक पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है, तो हमेशा क्या निकालेंगे? परसेंटेज का क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। जब भी कोई पास हो रहा है, फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, पास हो रहा है, पास हो रहा है, पास हो रहा है, फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, दोनों जब भी कोई भी कंडीशन होगी तो हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज का हमेशा डिफरेंस निकालेंगे। अब आ जाइए अंकों पर। जब कोई व्यक्ति फेल या कोई दूसरा व्यक्ति पास हो रहा है, कोई व्यक्ति फेल या दूसरा व्यक्ति पास हो रहा है, तो हम क्या निकालेंगे? अंकों का अंकों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? अंकों को जोड़ देंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पर पता है कि पहली कंडीशन जो थी वो 55, पहला व्यक्ति था 55% अंक प्राप्त कर रहा था, दूसरा कर रहा था 30%, तो ये इनका डिफरेंस जो आ रहा था वो आ रहा था 25%, ओके। अब मैंने बोला क्या है कि कोई अगर व्यक्ति फेल हो रहा है और कोई व्यक्ति पास हो रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? दोनों के जो अंक हैं वो हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? दोनों का अंक जो है हम जोड़ देंगे। अगर यहीं पर क्या होता, दोनों पास होते या दोनों फेल होते, तो हम क्या करते? जो आपका जो हमारे अंक हैं वो डिफरेंस करते थे। क्या करते? तो उनका हम ओके क्या क्या निकाल लेते? उनका डिफरेंस निकाल लेते, ओके। लेकिन इसके सामने जो परसेंटेज है उसके साथ में हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उसका हमेशा ही डिफरेंस निकालेंगे। तो 25% हमारे पास क्या आता है? 100 अंकों के बराबर आता है। 25% हमारे पास क्या था? 100 अंकों के बराबर आता है। आप 4 का इंटू इसमें कर दीजिए, 4 का इंटू इसमें कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा 100%, और 100% किसके बराबर हो गया? 400 अंक के बराबर हो गया। यानी कि पूछा गया है कि अधिकतम अंक कितने हैं, तो अधिकतम अंक होने वाले हैं 400। कितने होने वाले हैं? 400 ऑप्शन आएगा यहाँ पर, सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। चले आगे, अगला क्वेश्चन करेंगे ये आपके लिए। चलिए, क्वेश्चन है 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर 3200 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक है, ओके, और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना, ओके। एसआई और सीआई ज्ञात करना है भैया। इसको 3 तरीके से बता सकता हूँ। पहला जो मैं बताने वाला हूँ वो है एक ट्रिक, दो हैं वो आपको एक सिंपली जो है मेरे रूल होते हैं वो आप बताऊंगा। देखिए, पहली चीज़ तो आप इसमें जो भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है वो होता है 2 साल के लिए, वो होता है एक सक्सेसिव मतलब परसेंटेज लगता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैंने टाइम ओके आप मैंने जो परसेंटेज पढ़ाया था उस टाइम में बताया था मैंने कि इसमें सक्सेसिव मेथड लगता है, ओके। तो वो भी लगा सकते हैं। x + y
प्लस एक्स प्लस बाय, ओके, एक्स इंटू बाय अपॉन 100 करके भी लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक से आपको और ओके समझाऊंगा थोड़ा सा। देखिए पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि 2 वर्ष का क्या है ब्याज है, कितना है 2 वर्ष का ब्याज है 20% ब्याज है सॉरी 20% ब्याज है। 3200 अगर हम देखें तो ये अपने आप में 100% है। अगर मैं इसका 20% निकालूं, मैं 20% क्यों निकालूं? देखिए मैंने हमेशा बताया है किसी का 10%, 20%, 1%, 2%, 5% और किसी भी चीज़ का कितना 50% निकालने की जरूरत नहीं होती, वो खुद में अपने आप निकला हुआ रहता है। अगर आपको पता है तो देखिए यहाँ पर 10% निकालना है मुझे, 20% निकालना है मुझे एक्चुअल में, तो 10% कितना होगा 320 होगा और एक और 10% जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा एक्चुअल में ये हो जाएगा 20%। ओके, ये कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, तो ये कितना होगा 640 हो गया। यानी 640 की वैल्यू कितनी है हमारे लिए 20% के बराबर है। कितनी है 20% के बराबर है। अब होता क्या है, आप एक वर्ष आप अगर आपसे बोला गया है कि भैया 2 वर्षों का क्या निकालना है, 2 वर्षों का ब्याज निकालना है। अगर हमें ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कुछ भी निकालना है, इस चीज़ से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए एक चीज़ याद रखेंगे कि पहले वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वह मिलेगा 460 रुपये। दूसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा 460 तो मिलेगा ही मिलेगा। कितना मिलेगा 460 तो रुपये मिलेगा ही मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले वर्ष ओके SI ओके आपका सिंपल इंटरेस्ट मिला जो कि हमें 460 मिला, लेकिन दूसरे वर्ष जो है इंटरेस्ट तो मिलता ही सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे भी हमें इंटरेस्ट मिलता है जो कि 20% ही मिलता है। यानी 460 का आप निकालेंगे 20% तो 64 प्लस 64 आप करेंगे तो आप देखेंगे ये होगा 8 और ये होगा कितने 12, तो यहाँ पर आ गया 128। कितना आ गया 128। ओके, अच्छा अगर आपको निकालना होता चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्र धन निकालना होता तो आप इन सबको प्लस कर देते। क्या कर देते, इसको प्लस करके निकाल लेते। ऐसा ही निकालना होता, सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो ये आ जाता आपका। ओके, मात्र चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता तो आप तीनों को जोड़ देते, लेकिन आपको निकालना इन तीनों का, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि CI ओके CI माइनस SI का डिफरेंस निकालना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आ जाएगा 120। ये क्या है, ये जो है वो है SI ओके CI और SI का अंतर। क्या है, CI और SI का अंतर याद रखेंगे 128। अच्छा ये तो हमने ट्रिक से निकाला, लेकिन आप और कैसे निकाल सकते हैं, मैंने बोला 3 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका आपने देख लिया, दूसरा तरीका है मेथड से। तो पहले तो CI निकाल लीजिए, यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते याद रखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आपको सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए x प्लस बाय ओके प्लस x इंटू बाय ओके अपॉन 100 है। ओके, तो इसमें दीजिए देख लीजिए आप x का मतलब हो गया ओके कितनी परसेंट बढ़ रही है, 20 बढ़ रही है, फिर से 20 बढ़ रही है, तो 20 ओके यहाँ पर क्या है 20 प्लस कर लीजिए। 20 प्लस करेंगे तो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 प्लस ओके प्लस का यहाँ पर 20 प्लस इंटू 20 ठीक है। ओके, अपॉन में 100 लिख दूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आ गया 40 ओके, यहाँ पर प्लस करेंगे कितना हो गया भैया 4 ओके, ये हो जाएगा कितना 400 हो गया। 100 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 00, ये जाएगा आपका कितना 44%। क्या जाएगा आपका CI आ गया 44%। अब SI निकाल लीजिए। SI क्या होता है, SI जो होता है याद रखेंगे, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो आपकी रेट होती है ओके, रेट होती है और आपका टाइम होता है। क्या होता है, आपका टाइम होता है, ठीक है। आपका जो रेट चल रही है और जो आपका टाइम दिया उसका क्या होता है, उसका प्रोडक्ट होता है। तो ये क्या होता है 2 इंटू 20 होता है ओके, दिया है जो कि मैं 2 इंटू 20 यानी 40 होगा। आप इन दोनों का क्या कर लिए डिफरेंस निकाल लीजिए जो कि आएगा 4%। क्या आएगा 4%। अच्छा 4% किसका निकालना है, 4% निकालना है हमें 3200 रुपये का। तो इसका निकाल लीजिए भैया 4% ओके, डिफरेंस ही तो निकालना है, इसका डिफरेंस ही तो निकालना भैया। 2 जीरो से 0 निकालेंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128 आ गया। कितना आ गया SI कितना आ गया 128 हमारे पास आ जाएगा। ओके, ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक और लास्ट तरीका बताने वाला हूँ, अगर आपको अब समझ में नहीं आया तो आई थिंक नहीं आया तो आपको जो फ्रेंड बेसिक रूल है, बिल्कुल बेसिक रूल है, उसे ही समझा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी इससे सिंपल हो सकता है तो भैया वो मुझे बताएंगे क्या हो सकता है, टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे जोड़ जाइएगा और उससे बताइएगा इससे सिंपल क्या मेथड हो सकता है। ओके, तो इससे सिंपल एक और थर्ड वाला मेथड होता है। थर्ड वाला मेथड जो होता है CI ओके माइनस SI। ये जो हमेशा आपको निकालना हो
तो एक रिलेशन याद रखेंगे। रिलेशन क्या होता है, आर स्क्वायर। क्या होता है, आर स्क्वायर, रेट का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन में 100 कर दीजिए। ओके, अब आपको रेट कुछ भी दिया हो, आपको दिया जैसे कि सपोज दैट 20 दिया है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आने वाला है, और नीचे भी 100 है तो 0 से 0 काट देंगे तो इनका डिफरेंस ऑलवेज क्या आएगा, 4% इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, आपको 4% निकालना है। 4% किसका निकालना है भैया, जो भी राशि दी है, यानी कि आपको ये राशि दी है। ओके, 3200 का आप निकाल लीजिएगा, पहले ही मैंने निकाल चुका हूँ। 3200 का 4% तो निकाल लीजिए, आपका 128 आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 120, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देख लीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एक टीम द्वारा 9 मैचों की श्रृंखला में निम्न संख्या में गोल किए जाते हैं, 5, 6, 7, 8, 4, 6, 6, 7, 5। गोल का माध्य और बहुलक क्या है। तो पहली चीज़ तो माध्य क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। माध्य मतलब होता है, ओके, माध्य क्या होता है, नहीं पता है, मैं आराम से बता रहा हूँ। माध्य क्या होता है, माध्य होता है एवरेज। क्या होता है, एवरेज। ओके, एवरेज होता है। क्या होता है, माध्य होता है एवरेज, पूरी श्रृंखला का एवरेज। अच्छा, बहुलक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है आपका, क्या होता है भैया, बहुलक मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हुई होती है, जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीटेड होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। ओके, या आपका ओके, आप माध्यिका क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए मीडियन क्या होता है। ओके, मीडियन क्या होता है, क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, मोड मीडियन। ओके, मीडियन क्या होता है, तो मीडियन क्या होता है, एक्चुअल में मीडियन जो होता है वो होती है बीच वाली संख्या। क्या होती है, ये होती है बीच वाली संख्या। ओके, ये बहुलक क्या है, जो ज़्यादा बार आता है, क्या आता है, ज़्यादा बार आता है। ओके, ठीक है, ज़्यादा बार आता है, ये बीच वाली संख्या। ओके, ये बीच वाली संख्या होती है, याद रखेंगे। अब देखिए याद, अब आपको करना क्या है, इस श्रेणी को लिख लीजिए। ओके, आप ऐसे कर लीजिए, लिख लीजिए 4। ओके, फिर उसके बाद हमारा पास 5 है। 5 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो मैंने 5 को 2 बार लिख लिया। उसका 6 कितने बार आया, 6 3 बार आया भैया, 6 3 बार आया। फिर उसका 7 2 बार आया है। ओके, फिर 8 कितनी बार, 8 एक ही बार आया। अब आप देख लीजिए 4 और 8 कितने होते हैं, 12 होते हैं। 5 और 7 12 होते हैं, 5 और 7 12 होते हैं, 6 और 6 12 होते हैं, और ये हो गया 6। तो आपको यहाँ से देख लिया कि भैया आपका जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, एवरेज आ रहा है 6। ओके, क्या था, एवरेज आ रहा है 6। ओके, कितना आ रहा है भैया, एवरेज आ रहा है 6। एवरेज बीच वाली संख्या ही होती है ना, 6 आ गया। अब सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है भैया, 3 बार क्या आ रहा है, 6 आ रहा है यहाँ पर। तो हमारा आंसर तो 6 हो गया। लेकिन वो पूछ ले मीडियन क्या होती है। मीडियन का मतलब है बीच वाली संख्या। 3 संख्या 4 संख्या यहाँ पर आ गई हैं, 4 संख्या यहाँ पर आ गई हैं, तो मीडियन भी हमारा 6 होने वाला है। आंसर आएगा क्या है भैया, ऑप्शन आएगा डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्या आने वाला, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इस क्वेश्चन कर पाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्या क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है, तब आयत की क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ओके, अगर लेंथ मान लेते हैं एल और विड्थ मानते हैं आपकी बी, ओके, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकाल सकते हैं आयत का। अगर आप आयत की बात करें, इसमें हम 110 की चौड़ाई बढ़ा देते हैं। ओके, 10% बढ़ा देते हैं, और इसमें जो है इसकी विड्थ को हम 20% कम कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ओके, 2 जीरो को 2 जीरो से मैंने काट दिया, इसको काट दिया, तो 88 हमारे पास आ जाता है, और नीचे आ जाता है 100। यानी कि कितने की कमी आ गई, 88। पहले 100 था, अब कितना हो गया, 100 से 88 हो गया, यानी कि 12% का क्या हो गया, डिक्रीजमेंट हो गया। 12% का डिक्रीजमेंट हो गया, यानी कि 12% वो घट जाएगा। क्षेत्रफल क्या घट जाएगा, 12% उसका घट जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, चलें अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, आपके लिए कमेंट करेंगे। एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का अनुपात दिया है 35/4, तो वृत्त का परिधि ज्ञात करिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। परिधि की क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी परिधि का नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या होती है, 2πr। ये हमें कितने दिए, 35/4 दिए। ओके, अच्छा, आर से हमने आर को काट दिया, पाई से हमने पाई को काट दिया, 2 से हमने इस 2 को काट दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमारे पास क्या आ गया भैया, हमारे पास क्षेत्रफल जो आ गया वो 35/2 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, क्षेत्रफल नहीं आया भैया,
सॉरी 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर हमने r से r काट दिया, r तो हमारे पास बचा क्या था r, यानी कि त्रिज्या रेडियस हमारे पास आ गई 35/2। क्या आ गई 35/2, या फिर आप लिख लीजिए 35/2, नहीं लिखना है मत लिखिए। अच्छा परिधि क्या होती है 2πr²। ओके परिधि क्या होती है 2πr², नहीं 2πr, सॉरी 2πr होती है, मात्र 2πr होती है, स्क्वायर नहीं होती है, इसको हटा देते हैं। 2πr होती है और हमें निकालनी क्या है, परिधि ही निकालनी है। तो 2 तो हमारे पास है ही, ओके पाई मतलब 22/7 लिख दीजिए, r का मतलब है 35/7 लिख दीजिए, ओके 35/2 लिख दिए, 2 से मैंने इस 2 को उड़ा दिया भाई, ओके और 7 से 5, ओके और 5 का इंटू 2 से कटेंगे तो आपका 110 आ जाएगा, क्या आएगा 110 सेंटीमीटर। तो आंसर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या दिया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ओके चलें आगे, अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो का। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे। ए एक निश्चित दूरी तय करने के लिए 80 किलोमीटर की गति के साथ ओके जाता है, लेकिन अगले दिन अपनी गति को दुगना कर लेता है, इसलिए लिए गए समय का अंतर क्या होगा यदि उसकी दूरी जो है निश्चित है 320 किलोमीटर। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप डिस्टेंस इक्वल्स ओके S1 S1 प्लस S2 और S1 माइनस S2 से भी इसको कर सकते हैं, यहाँ पर टी डिफरेंस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला आप समय निकाल लीजिए, जब कोई व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा होगा तो उसका समय कितना लगा होगा, यानी 320 किलोमीटर चलने में उसे 80 की स्पीड से अगर चलता है तो उसको 4 घंटे लगे होंगे। कितने, 4 घंटे लगे होंगे। अगर वो 160 यानी कि दुगनी स्पीड से चल रहा है और उसको सेम वही डिस्टेंस क्रॉस करनी है, तो आप देख सकते हैं 0 का 0 मैं काट दूंगा, यानी कि उसको 2 घंटे लगेंगे। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, समय आ रहा है 2 घंटे का अंतर। क्या आ रहा है, 2 घंटे का अंतर आ रहा है। ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन है ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आने वाला है, ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो कैसे भी कर लीजिए, पहली वाली दूसरी वाली जो है स्थिति के द्वारा। ओके चलिए फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी आपको डेली बेसिस पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।